आज की डेट में इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है यूट्यूब जो कि वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट विजिटेड सर्च इंजन है, जिसमें 2.6 बिलियन यूजर्स मंथली एक्टिव रहते हैं, जिसमें से 467 मिलियन यूजर्स सिर्फ इंडिया के हैं। एक एवरेज विजिटर हर दिन 19 मिनट एंड 35 सेकंड यूट्यूब की कंटेंट पे स्पेंड करता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि यूट्यूब क्यों बना, इसे किसने और क्यों बनाया? मे बी मेनी ऑफ यू विल से दैट यूट्यूब को तो गूगल ओन करता है, तो जरूर ही गूगल ने ही यूट्यूब को बनाया होगा। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस देन यू आर रॉन्ग। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपके सारे कंफ्यूजन्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूट्यूब को बनाने वाले या फिर कह सकते हैं इसके फाउंडर है स्टीव चैन, चैट हर्ली एंड जावेद करीम। इन तीनों पार्टनर्स ने मिलकर यूट्यूब को बनाया है। बात करें जावेद करीम की, तो ये YouTube के को फाउंडर होने के साथ साथ अमेरिकन जर्मन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, जिन्होंने 23 अप्रैल 2005 में वर्ल्ड का सबसे पहला YouTube चैनल बनाया और पहला वीडियो पोस्ट किया, जो कि सैन डिएगो जू की 19 सेकंड की वीडियो थी। ये वीडियो आज भी YouTube में अवेलेबल है। इस वीडियो में 248 मिलियन व्यूज, 12 मिलियन लाइक्स, 11 मिलियन कमेंट्स आज भी हैं। अगर आप जावेद के चैनल को देखे होगे तो अभी भी जावेद के चैनल पे 3.18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। जावेद करीम का जन्म 28 अक्टूबर 1979 में जर्मनी में हुआ था। बात करें जावेद करीम के पेरेंट्स और इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो इनके फादर नैमुल करीम बांग्लादेश की 3M कंपनी के रिसर्चर थे और इनकी मदर क्रिस्टन करीम एक जर्मन साइंटिस्ट थी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में बायोकेमिस्ट्री की रिसर्चर थी। जावेद करीम ने अपनी स्कूलिंग सेंट पॉल मिनेसोटा यूएस से किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन लिया। लेकिन बीच में पेपल कंपनी में जॉब मिलने के कारण उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के पहले ही कैंपस को छोड़ दिया। हालांकि कैंपस छोड़ने के बाद भी उन्होंने डिस्टेंस लेवल की पढ़ाई स्टार्ट रखी और जॉब करते हुए 2004 में उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट चैट हर्ली का जन्म 24 जनवरी 1977 में पेंसिल्वेनिया यूएस में हुआ था। चैट हर्ली को बचपन से ही आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। आर्ट्स में इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने अपनी स्कूल के टाइम से ही अपनी स्कूल की स्केचेज और आर्ट्स वर्क को सेल करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में हाई स्कूल में इनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी आया। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद इन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फाइन आर्ट्स में BA किया और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद इनका भी पेपाल में जॉब हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टीव चैन का जन्म 25 अगस्त 1978 में तपई सिटी ताइवान में हुआ था। बाद में स्टीव चैन और उनकी फैमिली इलिनॉइस यूएस में सेटल हो गए। स्टीव ने अपने स्कूल की पढ़ाई इसी शहर के एक लोकल स्कूल से पूरी की और उसके बाद उन्होंने जावेद करीम की तरह कंप्यूटर साइंस की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में एडमिशन ले लिया और फिर 2002 में वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करते हैं और उनका भी पेपाल में जॉब लग जाता है। सो इन तीनों की बायोग्राफी से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों पेपाल में ही काम किया करते थे। वहीं इन तीनों का मुलाकात हुआ और ये फ्रेंड्स और कलीग्स बने। चलिए बात करते हैं इन तीनों को यूट्यूब बनाने का आइडिया कब और कैसे आया। चैट हर्ली और स्टीव चैन के अकॉर्डिंग ये दोनों एक डिनर पार्टी की वीडियो, जो कि सैन फ्रांसिस्को की चैन्स अपार्टमेंट में ली गई थी, उसको ऑनलाइन शेयर करना चाहते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम ये ईमेल से जाता नहीं था। इसके अलावा चैट हर्ली और स्टीव चैन ने यह सोचा कि ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स रोज होते होंगे, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, कोई ना कोई तो इन वीडियो को रिकॉर्ड करता होगा, किसी न किसी के हाथ में तो कैमरा होगा, लेकिन इसे ऑनलाइन शेयर कैसे किया जाए। ऐसे ही एक बार जावेद करीम जेनेट जैक्सन और जस्टिन टिम्बरलेक की कंट्रोवर्सी वीडियो देखना चाहते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम इस शो को टीवी में बैन कर दिया गया था और ऑनलाइन देखने का कोई सोर्स नहीं हुआ करता था। सो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इन तीनों ने यूट्यूब बनाने का डिसीजन लिया। साथ ही साथ उस टाइम की हॉट और नॉट वेबसाइट, जो कि मार्क जकरबर्ग के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें पिक्चर्स को कंपेयर किया जाता था, कौन सी पिक्चर्स हॉट है, कौन सी पिक्चर्स हॉट नहीं है। इस वेबसाइट ने भी कहीं ना कहीं इन तीनों पार्टनर्स को यूट्यूब बनाने के लिए इंस्पायर किया। फरवरी 14, 2005 में वैलेंटाइंस के दिन इन तीनों पार्टनर्स ने यूट्यूब का डोमेन लिया और फिर कुछ महीने के बाद इन तीनों ने मिलकर इस वेबसाइट को पूरी तरह से तैयार कर दिया। और फिर 23 अप्रैल 2005 में, जैसा कि मैंने बताया, जावेद करीम ने सबसे पहला वीडियो बनाया और पहली बार यूट्यूब में पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करने के 18 मंथ्स बाद 2006 में इन तीनों पार्टनर्स ने यूट्यूब को गूगल को सेल कर दिया। जावेद करीम का यूट्यूब डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, बट अचानक उसने क्विट कर दिया क्योंकि उस टाइम उनका इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर से ज्यादा स्टडी में था। वो पढ़ लिख कर एक प्रोफेसर बनना चाहते थे। और जब ये 2006 में गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया, तो उन्होंने सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब का एम्प्लॉय न बनकर सिर्फ एक इनफॉर्मल एडवाइजर बन गए। इस स्मॉल रोल के कारण जावेद करीम को चैट हर्ली और स्टीव चैन के कंपैरिजन में कंपनी का लोअर शेयर मिला। जावेद करीम को 1,34,443 शेयर्स मिले, जिसकी उस टाइम की वैल्यू $65 मिलियन की थी। बात करें चैट हर्ली की, तो इनके हिस्से में 6,94,087 शेयर्स डायरेक्टली गूगल के
और एडिशनल 41,232 शेयर्स थ्रू ए ट्रस्ट मिले। इनकी टोटल वैल्यू $346 मिलियन की थी, जो कि जावेद करीम के आए हुए हिस्से में $65 मिलियन से 5 टाइम्स ज्यादा थी। चैड हर्ली का यूट्यूब में रेस्पॉन्सिबिलिटी वीडियो शेयरिंग एस्पेक्ट्स और वेबसाइट की टैगिंग को देखना था। चैड हर्ली ने यूट्यूब के सीईओ का पोजीशन 2010 तक संभाले रखा और उसके बाद इन्होंने यूट्यूब को क्विट कर दिया। ना अगर हम लोग बात स्टीव चैन की करें तो यूट्यूब को खरीदने के बदले में स्टीव चैन के हिस्से में गूगल के 6,25,366 शेयर्स डायरेक्टली और 68,721 शेयर्स थ्रू ए ट्रस्ट के जरिए मिले, जिसकी उस वक्त की वैल्यू $325 मिलियन की थी। अगर हम स्टीव चैन की यूट्यूब में रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो स्टीव चैन यूट्यूब के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे, जिनका काम यूट्यूब के ट्रैफिक को मैनेज करना था। स्टीव चैन ने 2009 तक यूट्यूब में काम किया, उसके बाद इन्होंने भी यूट्यूब को क्विट कर दिया। सो इन तीनों पार्टनर्स जावेद करीम, चैड हर्ली और स्टीव चैन का यूट्यूब में यहीं तक रोल था। इसके बाद इन तीनों ने अपनी अपनी पर्सनल फील्ड और बिजनेसेस में बहुत आगे तक गए, बट यूट्यूब डेवलपमेंट में इन तीनों का रोल यहीं तक था। If you are watching this video till the end, drop a red heart in the comment section. You can support me by subscribing this channel. Take care of yourself. See you in another video.